Class, today I am going to start the next chapter, that is heat, and that is lecture number 1. So let's know about the heat. The topic we are going to discuss in this lecture are introduction, temperature. Introduction means introduction about the heat, कि heat किसे कहते हैं, what is heat and what are the importance of heat, how can we measure the heat, what is the unit of heat. So these all we are going to discuss in this chapter. Next heading is temperature. Next is type of scale. Type of scale means like we measure the temperature in the degree Celsius. Okay, तो सेल्सियस क्या है, एक स्केल है, एक पैमाना है जिस पे नापते हैं. सिमिलरली देयर आर 3 scales, that is Celsius scale, Fahrenheit scale and Kelvin scale. So these 3 scale we are going to discuss in this. We are going to discuss about these 3 scale, that is Celsius scale, next is Fahrenheit scale and next is Kelvin scale. So let's start about the introduction of heat. What is heat? Heat, it is a form of energy which causes the sensation of hotness or coldness. Heat क्या है? It's a form of energy. एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें दिखाई नहीं देता, सिर्फ एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है. एंड इट विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ, जिससे हम कोई भी चीज़ गर्म है या ठंडी है इसे पहचान लेते हैं. सिर्फ एक सेंसेशन है, महसूस करते हैं उन्हें. लाइक इफ़ यू टच एनी हॉट कंटेनर, आपने कोई गर्म कंटेनर छू लिया तो हीट आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है. क्विकली यू रिमूव योर हैंड फ्रॉम द कंटेनर, आप तुरंत अपना हाथ अपने कंटेनर से हटा लेते हो. तो ऐसा हीट जो कंटेनर से आपकी बॉडी में ट्रांसफर हुआ वो क्या होता है, आपको दिखाई नहीं देता. ऐसा नहीं होता एक हाथ निकला, उसने हीट लिया बर्तन से और आपके हाथ में ट्रांसफर किया. नो, इट डजंट हैपन. ओनली ट्रांसफर, इट मीन्स इट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी के फॉर्म में है जो एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है. नेक्स्ट इज about, let's see with the help of some example, कुछ examples देते हैं that how it is a form of energy. If we dip our finger in hot water, we have a sensation of hotness. अगर आपने अपनी उंगली को एक गर्म पानी में डाला तो आपको क्या होगा, गर्म पानी महसूस होगा. Similarly, if we touch a block of ice, the sensation is that of coldness. और अगर आपने एक बर्फ का टुकड़ा छुआ तो आपको ठंड भी महसूस होती है. In the former case, the heat energy has moved into the finger. पहले वाले केस में हीट क्या हुआ, गर्म पानी से हमारी बॉडी में ट्रांसफर हुआ. और दूसरे वाले कंडीशन में जब हमने बर्फ छुआ, इन द लेटर केस इट हैज मूव्ड आउट ऑफ द फिंगर. और लेटर केस में क्या हुआ, हमारे हाथ की जो गर्मी है वो ट्रांसफर हुई किस में, आइस में, और हमें ठंडा महसूस हुआ. Thus, hotness or coldness basically indicates whether heat energy is flowing into our body or out of body. तो hotness या coldness ये बताता है कि heat हमारी body में आ रहा है. अगर हमें गर्म लगा, it means कि energy का transfer हमारी body में हुआ. और अगर ठंडी लगी कोई चीज़ तो हमारी body से जो heat है वो ठंडी चीज़ में transfer हुआ. तो ये हम पहचान पाते हैं कि कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है. और ये एनर्जी के फॉर्म में होता है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट, टेम्परेचर. तो टेम्परेचर हमने सुना है कि वेन एवर वी फील कोल्ड, वेन एवर समथिंग इज बॉइलिंग, तो हम बताते हैं कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है या टेम्परेचर कम हो गया है तो चीज़ें ठंडी हो गई हैं. तो एग्जैक्टली टेम्परेचर होता क्या है? इट इज़ द इफेक्ट ऑफ हीट एनर्जी विच डिटरमाइंस द थर्मल स्टेट ऑफ अ गिवन सब्सटेंस. ये क्या है? इट्स द इफेक्ट ऑफ हीट एनर्जी. हीट एनर्जी का इफेक्ट है जिससे पता चलता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म या कितनी ठंडी है. इन द अदर वर्ड, इट डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस. दूसरे शब्दों में अगर कहें तो कोई चीज़ कितनी गर्म या कितनी ठंडी है, इसे ही उसका टेम्परेचर कहते हैं. If a body is at a higher temperature than its surrounding, it means the heat energy will flow out of the body. If a body is a higher temperature, अगर एक बॉडी का टेम्परेचर अपने आसपास के सराउंडिंग से ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स दैट हीट एनर्जी विल फ्लो आउट ऑफ द बॉडी. कि हीट एनर्जी क्या हुआ, बॉडी से बाहर निकल रही है. सिमिलरली, इफ अ बॉडी इज अ लोअर टेम्परेचर, अगर बॉडी का टेम्परेचर कम है देन इट्स सराउंडिंग से, अपने आसपास के वातावरण से, इट मीन्स दैट हीट एनर्जी विल फ्लो इनटू द बॉडी. तो हीट एनर्जी क्या होगी, हमारी बॉडी में आएगी. अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है
और आप बाहर जाते हैं जहां बहुत तेज गर्मी है सराउंडिंग में, तो क्या होता है, थोड़ी देर में हमें भी गर्मी महसूस होने लगती है। इट मीन्स कि जो हीट का ट्रांसफर है वो सराउंडिंग से हमारी बॉडी में हुआ ना। तो इसे ही जितना हॉटनेस या जितनी कोल्डनेस अब आपकी बॉडी में है उसे जो मेजर करते हैं दैट इज नोन एज टेम्परेचर। द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट टेम्परेचर आर कॉल्ड थर्मामीटर। यू ऑल हैव सीन द थर्मामीटर इज इन योर हाउस। व्हेनेवर वी आर सफरिंग फ्रॉम द कोल्ड वी हैव टू मेजर द टेम्परेचर। जब भी हम कोल्ड से सफर करते हैं, हमें बुखार हो जाता है, तो क्या करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को नापते हैं। और किसकी मदद से नापते हैं? विद द हेल्प ऑफ द थर्मामीटर। ओके, नेक्स्ट इज डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर। आई हैव टोल्ड यू अबाउट द डिफरेंट स्केल कि जिसपे हम नापते हैं कि बॉडी में की हॉटनेस कितनी ज्यादा है या कोल्डनेस कितनी ज्यादा है, मीन्स अमाउंट ऑफ टेम्परेचर कितना है एग्जैक्टली, दैट इज नोन एज द स्केल। तो 3 स्केल से नापते हैं, दैट इज सेल्सियस स्केल, Fahrenheit scale and Kelvin. So let's start from the Celsius scale. A is Celsius or centigrade scale. As the name suggests, this scale has 100 divisions between the upper and the lower points. जैसे आपने अपनी स्केल देखी है क्लास में, you have seen your metric scale जिसे हम नापते हैं, तो वो 15 सेंटीमीटर की होती है। उसमें डिविजन्स होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू 15। ऐसे ही जो सेल्सियस स्केल होता है इसमें भी डिविजन्स होते हैं। लोअर डिवीजन 0 होता है, मतलब शुरू 0 से होता है और खत्म 100 पे होता है। इट मीन्स कि सबसे कम टेम्परेचर सेल्सियस का 0 डिग्री होता है और सबसे ज्यादा क्या होता है, 100 डिग्री होता है। दिस स्केल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ए स्वीडन एस्ट्रोनॉमर सेल्सियस एंड इज नोन आफ्टर हिज नेम। सबसे पहले ये स्केल जो इंट्रोड्यूस किया था, बताया था, वो स्वीडन के एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम सेल्सियस था। तो इसीलिए इस स्केल का नाम उन्हीं के नाम पे सेल्सियस स्केल पड़ा हुआ है। On this scale, 0 degree Celsius represent melting point. Means 0 degree Celsius क्या होता है, सबसे कम होता है, ये melting point है जिसपे बर्फ जमता है of ice, and 100 degree Celsius represent steam point. और 100 degree Celsius पे पानी steam में means boil होने लगता है और vapors में steam में convert होने लगता है। तो in the Celsius scale में melting point is 0 और the starting point is 0 and the highest point और द स्टीम पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। देखो ये 100 डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखा हुआ है। जब भी आपको टेम्परेचर नापना है, आपने डिग्री सेल्सियस में नापा तो ये डिग्री और सी, अगर नहीं लिखा तो आपका पूरा मेजरमेंट रॉन्ग होगा। ऐसा नहीं आपको फीवर आपने लिख दिया 2 फीवर है, नो, इट्स रॉन्ग। यू हैव टू राइट दैट 2 and then degree and then C, Celsius. If you are going to measure in the Fahrenheit, अगर आपने Fahrenheit में नापा है, so you have to write that degree and F Fahrenheit. Means आपको प्रेजेंट करना है कि आपने जो टेम्परेचर है वो किस स्केल में नापा है। Okay, it's clear? So each division on the scale is called 1 degree. मतलब 0 से 1 पे आया तो 1 डिग्री हुआ, 1 से 2 पे आया तो 1 यूनिट बढ़े तो इसे भी 1 डिग्री कहेंगे। 2 से 3 पे आया तो भी कितनी डिग्री बढ़ी, 3। लेकिन 0 से 3 पे आ गए तो कितना होगा, 1 2 3 डिग्री बढ़ा। ठीक है, तो हर एक डिवीजन के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 डिग्री का है। ईच डिवीजन ऑन दिस स्केल इज कॉल्ड 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 डिग्री सेल्सियस एंड इज रिटन एज डिग्री सेल्सियस। और लिखते कैसे हैं, डिग्री सेल्सियस में। जैसे आपने 2 डिग्री नापा तो यहाँ डिग्री सेल्सियस के पहले क्या लिखेंगे, 2 इन नंबर, तो दैट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज 2 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? नेक्स्ट इज फॉरेनहाइट स्केल। 3 स्केल में से नेक्स्ट स्केल जो हम पढ़ेंगे वो फॉरेनहाइट पढ़ेंगे। द स्केल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय फॉरेनहाइट। साइंटिस्ट ने जिसने इंट्रोड्यूस किया था, फॉरेनहाइट नाम था, उन्हीं के बेस पे ये भी नाम पड़ा है फॉरेनहाइट स्केल। ऑन दिस स्केल 32 डिग्री फॉरेनहाइट। देखो अब ये फॉरेनहाइट में नापा हमने तो डिग्री फॉरेनहाइट लिखा, सेल्सियस में नापा होता तो यहाँ डिग्री सेल्सियस लिखता। और अगर यूनिट नहीं लिखते, मतलब अगर 32 लिख देंगे तो आपको ये भी क्लियर नहीं होगा कि आपने सेल्सियस में नापा, फॉरेनहाइट में नापा या केल्विन में नापा, और आपकी जो पूरा आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो रिप्रेजेंट करने का सही तरीका है कि वॉट एवर द नंबरिंग इज, जो भी टेम्परेचर है जितना, उसके साथ आपको डिग्री फॉरेनहाइट या डिग्री सेल्सियस ऐड करना है। So on this scale 32 डिग्री फॉरेनहाइट रिप्रेजेंट द मेल्टिंग पॉइंट। 32 डिग्री स्टार्टिंग है और मेल्टिंग पॉइंट भी है इसका, एंड 212 डिग्री फॉरेनहाइट द स्टीम पॉइंट। और फॉरेनहाइट स्केल का अपर पॉइंट क्या है, 212 डिग्री फॉरेनहाइट है, और यही क्या है, स्टीम पॉइंट। इसी पे वाटर बॉयल होने लगता है। सेल्सियस में क्या था, 0 डिग्री एंड 100 डिग्री,
कंपेयर करके लर्न करो कि डिग्री सेल्सियस में melting point is 0 and in Fahrenheit scale melting point is 32 degree Fahrenheit. In Celsius the steam point is 100 degree and in Fahrenheit scale the steam point is 212. So it's never going to be forgot you. कभी भी भूलेगा नहीं. 0 is marked 32 degree Fahrenheit below the ice point. The length is between the standard point is divided into 180 equal points. 180 32 से 212 तक 180 इक्वल पार्ट्स में डिविजिबल है, डिवाइडेड है. और सेल्सियस क्या था, 0 से 100 मींस 100 पार्ट्स में डिवाइडेड था. ईच डिवीजन ऑन विच, जैसे 32 से 33 पे आए तो 1 डिग्री फॉरेनहाइट बढ़े, 33 से 34 पे भी 1 डिग्री फॉरेनहाइट बढ़े. तो हर एक डिवीजन जब आगे बढ़ेगा तो 1 डिग्री फॉरेनहाइट इंक्रीज होगा. दिस स्केल इज वाइडली यूज्ड फॉर मेट्रोलॉजिकल एंड क्लिनिकल पर्पस. मेट्रोलॉजिकल पर्पस मीन्स वेदर नाप में और क्लिनिकल पर्पस में फॉरेनहाइट स्केल का यूज होता है. नेक्स्ट इज केल्विन स्केल. द स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इन विच लोवेस्ट टेम्परेचर इज 0 केल्विन, जिसमें लोवेस्ट टेम्परेचर 0 केल्विन है, -273 डिग्री सेल्सियस, इज कॉल्ड केल्विन स्केल. उसे केल्विन स्केल कहते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड SI स्केल ऑफ टेम्परेचर. स्टैंडर्ड स्केल ऑफ टेम्परेचर जो है वो केल्विन स्केल को कहते हैं. दिस इज अ फॉर्मूला. टेम्परेचर इन केल्विन 273.15 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर अगर केल्विन में नापना है तो जितना आपने मान लीजिए नापा है डिग्री सेल्सियस में 2, तो वो 273.15 में ऐड कर देंगे. आपको क्लियर हो जाएगा जब हम न्यूमेरिकल्स पढ़ाएंगे. नेक्स्ट सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केल्विन. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है केल्विन स्केल के? इन केल्विन इज इक्वल टू राइज इन टेम्परेचर मीन्स जो डिग्री सेल्सियस में जितना टेम्परेचर बढ़ा उसके बराबर होता है. ठीक है. देयर कैन नॉट बी एनी टेम्परेचर बिलो 0 केल्विन, मतलब केल्विन में 0 से नीचे कोई भी टेम्परेचर नहीं होता है. एंड राइज इन टेम्परेचर. नेक्स्ट, रोल ऑफ टेम्परेचर इन ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी. अब हीट एनर्जी के ट्रांसफर में रोल ऑफ टेम्परेचर का क्या रोल है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो हीट ट्रांसफर होता है, घटता है तो हीट ट्रांसफर होता है. चलो पढ़ते हैं. When two bodies at different temperature are brought in contact with each other, the heat energy always flows from a body at higher temperature to a body at lower temperature. When two bodies at different temperature, जब दो बॉडी डिफरेंट टेम्परेचर के एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो हीट हमेशा ट्रांसफर होता है किधर, ज्यादा से कम की ओर. ठीक है. जैसे हमें ये चैप्टर आपसे ज्यादा आता है, देन आई एक्सप्लेन इट टू यू. इफ आई डोंट नो मोर देन यू, अगर हमें आपसे ज्यादा नहीं आता, सो इट्स पॉसिबल दैट आई एक्सप्लेन द चैप्टर टू यू. क्या हम बता पाते? नहीं. हमें ज्यादा आता है, आपको ये चैप्टर कम आता है, तो हम ज्यादा से कम क्यों ट्रांसफर होता है. ऐसे ही हीट का भी ट्रांसफर होता है कि दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर ट्रांसफर होता है हीट का, और तब तक होता है जब तक कि दोनों का ही टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता. ओके, टिल द टेम्परेचर इक्वलाइज. Thus, it is the temperature of body which determines the direction of flow of heat. तो इससे flow of heat का direction भी पता चलता है कि ज्यादा से कम क्यों ट्रांसफर होता है. Relation between different temperature. Okay, so this chapter, this lecture is completed. I hope these all points are clear to you about what is heat, what is temperature, how temperature is determined. What are the classification of temperature, what are the different scales of temperature. So hope it's clear to you. In next lecture we met with the conduction, convection and radiation. These are the mode of heat transfer. तब तक के लिए keep learning, happy learning and